नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ में आपको पिछली क्लास में हमने आपको शिक्षण विधियां बताई थी, जिसमें हमने आपको आगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि तक बता दिया था। आज हम बात करते हैं अनुसंधान विधि। आपके उस पे दिख रहा होगा इस तरफ कि अनुसंधान विधि क्या है। आप पढ़िएगा और हमें भी बताओ, हम भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अनुसंधान विधि में पहली बात कह रहा है कि इस विधि के जन्मदाता कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। H.E. आर्मस्ट्रांग, ठीक है। इसके कौन है? ये जन्मदाता बोले जाते हैं। मतलब इस विधि को इन्होंने ही बताया था। ठीक, बाकी आप पढ़ रहे हो तो हम भी साथ में आपके पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, इसमें दोस्त क्या होता है कि शिक्षक जो होता है अनुसंधान विधि में एक मार्गदर्शक का काम करता है। और वास्तव में शिक्षक एक मार्गदर्शक ही होता है जो विद्यार्थियों को बताता है कि उनका क्या मार्ग है, कैसे चलना है। ठीक है, एक शिक्षक क्या करेगा, हम आपको कोई चीज बताएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको बता सकते हैं, उसका सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करिए या ऐसे पढ़िए। ठीक, पढ़ना आपको ही है और चलना आपको ही है। तो ई आर्मस्ट्रांग साहब ने यही बताया था कि इस विधि में क्या होता है, छात्रों का मुख्य उद्देश्य होता है अपने अनुसंधानकर्ता यानी शिक्षक को पहचाने और उसके बताए नियमों पे चले। अब बात करोगे आपकी 1 से 5 तक का बच्चा जो होगा वो कहां से उन नियमों पे चलेगा, कैसे चलेगा। देखो, शिक्षक का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने आप को इस तरह से समझाने की कोशिश करे या इस तरह से समझाए बच्चों को कि बच्चे उनके मुरीद हो जाए। मुरीद का मतलब क्या होता है, उनके प्रशंसक बन जाए। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें रुचि लेने लगे। ठीक है, बच्चे अगर उसमें रुचि लेंगे तो क्या होगा, शिक्षक का कर्तव्य पूरा होगा। ठीक, इसके बाद दूसरी विधि जो आपको दिख रही है दोस्त, वो है प्रदर्शन विधि। पढ़ाने की जो विधियां हैं उसमें हम बता रहे हैं दूसरी विधि आपकी है दोस्त प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का नाम से ही आप देख रहे हो, प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, ठीक है, और इसमें क्या होता है, उत्साह पैदा करते हैं। छात्रों के बारे में उत्साह पैदा होता है, छात्र उत्साहित होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इनको क्या होता है, प्रयोग। इनमें हम क्या करते हैं, प्रदर्शन में प्रयोग करते हैं। किस पे? किसी भी पे। और सिद्धांत समझते हैं। क्या समझते हैं? सिद्धांत समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी दो विधियां हो गई, एक हो गई अनुसंधान और दूसरी होगी प्रदर्शन विधि। तीसरी की बात करें, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। आपके आगे बोर्ड को उस तरफ दिख रही है। तीसरी विधि है दोस्त परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें बालक कोई कार्य करते समय कार्य कहा जाएगा। ठीक है, परियोजना का मतलब सबसे पहले बालक क्या करेगा, उस चीज की किसी की योजना बनाएगा। ठीक है, अगर उसे कार्य करने को कहा गया है तो उसे सबसे पहले क्या, प्रोजेक्ट जब आप कोई बनाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए आप। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूं कि जल संरक्षण के बारे में कुछ चीजें बताओ, तो जल संरक्षण के बारे में आप क्या करोगे, जल का संरक्षण करने के लिए आपको कुछ नियम बताए जाएंगे। जैसे आपको बताया गया है, आप अपनी छत का पानी क्या करिए, नीचे एक गड्ढा करिए। ठीक, और उस गड्ढे में बालू, कंक्रीट और गिट्टी वगैरह डाल दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए। ठीक, यानी गहराई तक करिए। फिर उसके बाद में छत का सारा पानी उसी गड्ढे में डाल दीजिए। तो इसमें जल संरक्षण कहाँ पे हुआ दोस्त, जल संरक्षण इसलिए हुआ कि वो जल भूमिगत जल हो गया, यानी कि जो जल हमारा बह रहा था वो कहाँ चला गया, भूमि के अंदर चला गया। ठीक है, या
हम कहें आपसे कि आप अपने छत का सारा पानी नीचे किसी टंकी में स्टोर करिए और उसको कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने या खुद नहलाने के काम में लाइए, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी परियोजना विद हो गई। और दोस्तों इसके जो परियोजना विद को बताया था उसके जनक थे W.H. किलपैट्रिक, ठीक है। W.H. किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब तीसरी जो आती है हमारी, वो आती है चौथी विधि है भ्रमण विधि। चौथी विधि दोस्त कौन सी है? भ्रमण विधि। भ्रमण का मतलब ही होता है घूमना, भ्रमण विधि का मतलब ही होता है घूमना। तो दोस्त अब देखो, मान लीजिए भ्रमण विधि गणित में तो काम नहीं करती है दोस्त। अगर ईवीएस की क्लास है और कक्षा 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 8 तक के बच्चों में मान लीजिए आप किसी भी क्लास को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, तो भ्रमण विधि में क्या होगा, बच्चों को बाहर की भौगोलिक स्थिति का पता चलेगा, ठीक है। भौगोलिक स्थिति मान लीजिए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अलग है, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति अलग है। अगर मान लीजिए आप उन्हें पर्वतों पे ले जा रहे हैं तो पहाड़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ की ऐतिहासिक स्थितियों के बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसी विधि में छात्रों को सक्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध होता है। सक्रिय और प्रत्यक्ष का मतलब, अगर मैं यहाँ से बताऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों में, लद्दाख में -50 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर चला जाता है और वहां बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ जाती है, ठीक। हमने यहां से बताया, बच्चे ने कल्पना की। अगर हम उसे जम्मू कश्मीर या लद्दाख घुमाने ले जाएं और वहां पे उसे दिखाएं तो उसे समझ में आएगा, वो टेम्परेचर महसूस करेगा और बर्फ देखेगा, तो वो उस चीज को बताने से देखकर वो उस चीज को ज्यादा से अच्छे उसका वर्णन कर लेगा, उन चीजों को याद रखेगा। हम यहाँ से बताएं केदारनाथ बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भगवान शिव हैं, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए, या अमरनाथ इस समय लोग जा रहे हैं, अमरनाथ जाओ, वहाँ बहुत सर्दी होती है, यहाँ इतनी गर्मी है। तो बच्चा सिर्फ यहाँ से कल्पना करके सिर्फ महसूस नहीं करेगा, कल्पना करेगा। अगर बच्चा वहाँ घूमने जाता है, भ्रमण करता है, तो वहाँ से हमारे बताने से अपने आप वो 4-5 चीजें इकट्ठी कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी भ्रमण विधि हो गई है, ठीक है। अब लास्ट विधि है जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। तो वो भी आपको दिख रही है। तो प्रयोगशाला विधि एक वैज्ञानिक विधि होती है। प्रयोगशाला विधि क्या है? इसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोग कौन करता है? वैज्ञानिक ही करते हैं। तो अगर प्रयोग करने पड़ेंगे, तरह तरह के प्रयोग बच्चों को आप कराइए, सक्रिय बनाइए, इस तरह से पढ़ाइए, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, उनके ज्ञान का सत्यापन होता है। ज्ञान का सत्यापन मतलब देखो, सत्यापन का मतलब होता है जैसे आपने प्रयोग करते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी को क्या चलानी नहीं आती है, बाइक चलानी नहीं आती है, या बाइक ही पे आते हैं, बाइक चलानी नहीं आती, आप उसे ऐसे बताओगे, थ्योरेटिकल बताना है कि आपने बोर्ड पे बता दिया, जाओ बाइक पे बैठो, पहले क्लच पकड़ो, ठीक है, इस बाइक स्टार्ट करो, एक गियर डालो, धीरे छोड़ो और फिर चलाओ, ठीक। इस तरह बताने से समझ में नहीं आएगी। अगर उसको आप बिठा के प्रयोग करके 2-3 बार बताओगे तो वो बाइक चलाना जल्दी सीख जाएगा। और ज्ञान का सत्यापन मतलब उससे कोई चीज अगर मान लो उसने सीख ली है, कोई क्वेश्चन है या किसी पर्यावरण के बारे में कहीं भी देखता है और वो प्रयोग करके उसको सिद्ध करता है, तो अपने ज्ञान का क्या करता है, सत्यापन करता है, ठीक है। और इस विधि में हमारा शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक के रूप में उनका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 विधियां, 5वीं 6 विधि हो गई, यानी प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट परियोजना विधि। इन विधियों के बाद
हम आपको आगे की क्लास में अब थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों एक ही क्लास में लाएंगे, जिसमें 10-5 क्वेश्चन जरूर होंगे, उसमें आपका थ्योरेटिकल भी होगा और न्यूमेरिकल पोर्शन भी होगा। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें बताइए, इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।